नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता था वो पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू और दे देते हैं कि कैसे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की। ठीक, तो सबसे पहले रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा आता था इस वाले फॉर्मूले से। किसके? सपोज tan n माइनस वन माइनस कैपिटल है, ठीक है, और फिर प्लस वन के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला था हमारा रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का। अगर कोई डिजिट दी गई है, हमारे पास डिजिट दी गई है, नंबर है हमारा 134, ठीक है, इसका जो है हमको रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बेस्ड है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है n जो है हमारा वो ये, ठीक है, n जो है वो नंबर ऑफ बेस है। बेस n इक्वल टू बेस, और कैपिटल N जो था वो गिवन नंबर था, ठीक है, n जो था वो गिवन नंबर था। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 10n माइनस, मतलब 3 डिजिट्स का था, तो 3 डिजिट्स के नंबर्स हो जाएंगे n। 3 था तो यहाँ पे n हो गया 3 माइनस 1, ठीक है, और फिर माइनस गिवन नंबर 134 एंड अगेन प्लस 1। Here now subtracting from 3 times 9 minus 134, how much? 5, 6 and 8. There 8 6 5 and plus 1 equal to 8 6 6. This is the number of complement of 134. अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप ये जो नंबर मिला है कॉम्प्लीमेंट और दिया हुआ नंबर आप जोड़ेंगे, इसके बराबर आएगा, जो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, लाइक 134 प्लस 866, ठीक है, इसको टू कितना 1000। तो ये हुआ हमारा रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब हमें बात करनी है इसकी डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि डिफिनीशन में लिखा गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है जिसको हम सीधे सीधे तौर पे 9 से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा उस सीक्वेंस को हम सीधे उतने नंबर की स्ट्रिंग या उतने नंबर की 9 स्ट्रिंग से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, वो नंबर होगा डिमिनिश्ड रेडिक्स। कहने का मतलब ये कि इन द decimal number system the diminished radix complement is 9th complement। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? 9। ये नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 9, ठीक है। 9th complement this is obtained by subtracting each digit of the number from 9। क्लियर? हर एक नंबर जो है वो 9 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर बात करें एग्जांपल की, तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द नंबर ऑफ 3, नंबर है 3, इसका हमें डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 9 फ्रॉम दिस डिजिट इक्वल टू 1 डिजिट का नंबर है तो कितनी बार 9 लेंगे? एक बार। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, देन 6 विल बी द आंसर ऑफ डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ये जो होगा ये आंसर होगा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ये हुआ सिंगल डिजिट का नंबर। अब अगर नंबर हमारा 2 डिजिट का है, सपोज 54, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ है 54 और हमें उसका डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट लगभग सेम, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है। फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि इसमें जो है आप डायरेक्ट 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि आप जो भी वैल्यू है उसमें से एक माइनस मतलब घटाइए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो दिया हुआ नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर बाद में आप एक जोड़ दीजिए। उसके केस में नाउ डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ये नंबर जो है ये हम क्या करेंगे, 2 डिजिट का नंबर है तो दोनों डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के 9 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 9 कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर सीधे सीधे इस नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर हमारा आएगा 5 and 4। नाउ अब जो दिया हुआ नंबर है, जो दिया हुआ नंबर है और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप उसको जोड़ देते हैं, जो दिया हुआ नंबर है और जो कॉम्प्लीमेंट नंबर है, तो कॉम्प्लीमेंट नंबर और दिए हुए नंबर को आप जोड़ देंगे, जो स्ट्रिंग आप लेके चले हैं उतनी वैल्यू आएगी। आप चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, ये हमारा आंसर है। अब अगर ऐसे ही हमारे पास नंबर है क्या है 733, 3 डिजिट्स का नंबर है, तो स्ट्रिंग कितनी की लेंगे 3 टाइम 9 की, 3 टाइम 9 माइनस 733 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 and 2। क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। समझ में? कहने का मतलब ये है कि डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में जो भी नंबर लेंगे वो नंबर जो है, जो भी हमारा गिवन नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है, उसको हम सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 कॉम्प्लीमेंट से। 9 कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी सीक्वेंस है वो नंबर सीधे सीधे हमारा 9 से सब्ट्रैक्ट है। ये तो था अभी तक मतलब आपके सिलेबस का रेडिक्स इंटरकन्वर्जेंस, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक्चुअल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अब इस टॉपिक पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। नाउ कम्स टू द टॉपिक हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल वर्ड जो है वो डिजिट से बना हुआ है। डिजिट्स का मतलब जो है, अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर की में जो इंफॉर्मेशन है या तो वो एनालॉग बेस में होंगी या तो फिर डिजिटल के बेस में होंगी। तो एनालॉग के बेस में जो भी हमारा एनालॉग इंफॉर्मेशन है उसके जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो लगभग 0.001% के लगभग है। मतलब थोड़ा बहुत ही है लेकिन है। लेकिन डिजिटल के केस में वैल्यू हमारी जो है वो सिर्फ 0 और 1 के केस में है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो एरर्स के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं पे है कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू द एनालॉग कंप्यूटर्स। तो हम बात करेंगे अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले टॉपिक जो है, अब बात आती है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा मेथड है या टूल है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अपनी डिजाइन और एनालिसिस को या डिजिटल सिस्टम को एनालाइज और
एनालिसिस करते हैं या डिजाइन करते हैं बूलियन अलजेब्रा के थ्रू। बूलियन अलजेब्रा इज a tool for analysis and design for digital systems. Digital system, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जो डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करने और एनालिसिस करने के काम में आता है। एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ये जो है इसमें वैल्यूज जो है हमारी वो खाली इट टेक्स the value for manipulation for manipulation for Boolean algebra algebra is only true. We can write this value as this also, capital or small. True and false, yeah, FALSE. Either it will be a true or false, or 0, 0 or 1, 1 or on or off। क्लियर? हम बूलियन अलजेब्रा को या ये कह सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि कोई भी इक्वेशन फंक्शन या वो सिर्फ और सिर्फ किसमें डिजाइन कर सकते हैं, 0 और 1 के केस में, या ऑन और ऑफ के केस में, या तो फिर ट्रू और फॉल्स के केस में। सिर्फ ये कंडीशंस हैं मैं बूलियन अलजेब्रा को मैनिपुलेट करने के लिए। जो ये सिस्टम्स हैं objects that can be on only two values, either on or off, 1 or 0, or true or false। It means अगर कोई सिंबल है हमारा और वो इस तरीके से है, क्लियर? इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, या तो वैल्यू क्या है 0 है, या तो वैल्यू 1 है। अगर इस केस में देखें, या तो वैल्यू ट्रू है, या तो वैल्यू क्या है फॉल्स है, या तो वैल्यू ऑन है, या तो वैल्यू क्या है ऑफ। सिर्फ इसी 3 टर्मिनोलॉजी में या सिर्फ 2 ही टर्मिनोलॉजी यूज करके पूरी की पूरी बूलियन अलजेब्रा या डिजिटल सिस्टम जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल सिस्टम्स की। तो कोई भी हमारी सर्किट्स, अगर सर्किट्स की बात करें तो एक कोई सर्किट जो है वो नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल सर्किट्स से मिलकर बना होता है। कोई भी डिजिटल सिस्टम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल सर्किट से मिलकर बना होता है। डिजिटल सर्किट का मतलब या तो वैल्यू जो है 0 और 1 रहेगी,
या तो ऑन और ऑफ रहेगा, या तो फिर डिजिटल सर्किट्स एंड large number of gates and their combinations में कोई भी डिजिटल सर्किट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ गेट्स का मतलब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से है या डिजिटल सर्किट्स से है, उससे मिलके बने होते हैं। जैसे आपने अगर टीवी का रिमोट देखा होगा तो उसमें जो प्लेट्स लगी है उसमें तरह तरीके जो है वो एक सिंबल बने होते हैं उसी प्लेट में, और वही जो है क्या है हमारे सर्किट्स, और वो सर्किट्स जो होती है वो छोटे जो है वो गेट से मिलके बना, तो वो सारी चीज़ें जो है जैसे बनती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बूलियन एल्जेब्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। टर्मिनोलॉजी है, सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ बूलियन समझ में आया बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा टूल है जिसमें कि हम एनालिसिस करते हैं या डिजाइन करते हैं किसको, डिजिटल सिस्टम्स को। और डिजिटल सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम वो है या डिजिटल सर्किट्स वो है जिसमें कि मेनी नंबर ऑफ गेट्स जो है या उनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जाता है। अब टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बूलियन एक्सप्रेशन, सेकेंड थिंग बूलियन फंक्शन, थर्ड बूलियन वेरिएबल, और फोर्थ है बूलियन कांस्टेंट। ये चार टर्मिनोलॉजी है किसी भी बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो सीक्वेंस है 0 और 1 का, या जीरोस वंस एंड लिटरल्स बेसिकली वो होते हैं जैसे A, B, हम इनको जो है लिटरल्स बोल सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और बूलियन फंक्शन जो है, बूलियन फंक्शन एक स्पेसिफिक बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो सीक्वेंस है आपके लिटरल्स का, 0 और 1s का, या एक जो है वो क्या है सीक्वेंस है।
और बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये जो है अगर कोई वैल्यू है ए इंटू बी हो गया प्लस सी, क्लियर। अगर ये जो है ये एक्सप्रेशन है तो इसी का सीक्वेंस क्या है, अगर हम इसी को f0 इक्वल टू ए बी प्लस सी लेते हैं तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये इक्वेशन ये एक्सप्रेशन हो गया। कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो लिखा जाता है नंबर ऑफ लिटरल्स से, या ये जाता है 0 इंटू 1 प्लस 1, ये भी जो है एक्सप्रेशन है। ये क्या है आपका, ये बूलियन फंक्शन, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो इस तरीके से लिखी गई है। f इसको हम कैपिटल या स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, f0 इक्वल टू ए बी प्लस सी, बोथ आर द सेम एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है जिसको कि हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब बूलियन वेरिएबल की बात करी जाए तो बूलियन वेरिएबल में हमने आपको बताया ऐसी चीजें, या तो वैल्यू ऑन ऑफ होगी, ये वेरिएबल हो गया, 0 और 1 होगा, 0 और 1, जिसको भी हम एक वेरिएंट के रूप में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, बूलियन वेरिएबल। अदरवाइज इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज अपर केस और लोअर केस। बूलियन वेरिएबल जो होता है वो जनरली रिप्रेजेंट होता है 0 या 1 के रूप में, लोअर केस या अपर केस के रूप में, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू क्या करते हैं हम फिक्स करते हैं, या तो वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, या तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, या वैल्यू ऑन हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी। इन दोनों में सिमिलरिटी है वेरिएबल और कांस्टेंट में। अब वैल्यू यही भी फिक्स कर दीजिए तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं फिक्स करते हैं तो क्या रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा। ये तो टर्मिनोलॉजी थी इसकी बूलियन अलजेब्रा की। अब हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस की, लॉजिक ऑपरेशंस की, क्योंकि हमें पढ़ना है लॉजिक गेट्स। तो गेट्स पढ़ने के पहले ये सारी चीजें आप जान के लीजिए। अब बेसिक लॉजिक जो है ऑपरेशंस की बात करें, ठीक है। बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस, क्लियर, बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस की। तो द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिक की बात हो रही है, तो लॉजिक का मतलब ये है कि अगर हम कह दें आपको ये क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि ये तो सब जो है वेरिएबल लिखे गए, ठीक है। अगर यही वेरिएबल इस तरीके से लिख दिया जाए तो इनके बीच में जो ये डॉट्स हैं, सिंपली जो है इसका मतलब होता है a इंटू बी का, इसके बीच में ये जो सिंबल्स लगे होते हैं या 3 + 5, इसका क्या मतलब है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर या लॉजिक है कि हमको करना क्या है वो बताता है। तो वही चीज जो है वो रिप्रेजेंट होती है। ये तो हुआ आपके मैथमेटिक्स में। हम बात कर रहे हैं बेसिक लॉजिक ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा की। तो बूलियन अलजेब्रा में जो बेसिक लॉजिक ऑपरेशन है वो कितने हैं, 3। कौन कौन से, एंड और नॉट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें खाली 3 है, एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड ऑपरेशन। सेकेंड है और ऑपरेशन, और थर्ड है नॉट। ये सभी कैपिटल में लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है क्या है, लॉजिक ऑपरेशंस के ऑपरेशंस, नॉट ऑपरेशंस। ऐसे ही और भी दे दे रहे हैं, एंड ऑपरेशन में एंड और नॉट क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन ये जो होता है ना, ये इसका साइन जो होता है, साइन जो होता है वो डॉट होता है। एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट साइन। इसका मतलब जो होता है लॉजिक गेट में वो
मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका मतलब जो होता है क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब कि अगर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है हमारे पास, तो हम जो है एंड गेट का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक ए दिया हुआ है और बी, और हमने इक्वेशन ली हुई क्या, ए एंड बी। इट मीन्स ये ऐसे लिखा गया है या ए इंटू बी ये लिखा गया है, और मैथमेटिक्स के टर्म में अगर आप इसी चीज को समझे तो वो ए लिखा गया है, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक है, ये जो है आपके लॉजिक इसमें लिखेंगे ये बूलियन अलजेब्रा में, ये जो है साइन का यूज करके, और ये जो है आपके मैथमेटिक्स के टर्म में यूज करके दिया गया है। तो समझ में आया, ए एंड बी क्या रहेगा। जैसे अगर आपको लिखना है 3 एंड, अब आप कहेंगे 3 एंड क्या होता है, तो 3 की बाइनरी आप निकाल लीजिए, 1 1 1 1 एंड, और 5 की बाइनरी 1 0 1 सॉरी 1 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, दिस सॉरी दिस 10 दिस, इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। अब इसी टर्म को 3 इंटू 5 कर दीजिए, इस वाले टर्म में क्या आंसर हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें ऐसे कर दीजिए 3 इंटू 5, तो ये 3.5 हो जाएगा। लेकिन जब आप बाइनरी में समझने की कोशिश करेंगे तो ये पॉइंट वैल्यू नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये डॉट है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट नहीं है, क्या है, ये डॉट्स है। तो एंड ऑपरेशन इज जनरली represented by a dot sign, which means the multiplication, and we will use the boolean variable now। और की बात करें तो और जो है ये रिप्रेजेंट होता है किससे, प्लस साइन से, और या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीधे सीधे इससे, डॉट साइन नहीं होगा, ये सीधा किसमें हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। और जो होगा वो यूज होता है किसके लिए, प्लस साइन के लिए। वैल्यू जो है वो किसके काम में आती है, एडिशन के लिए, ठीक है, या ऐड करने के काम में आती है। जो भी हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसके थ्रू, और ऑपरेशन के थ्रू। जैसे ए और बी लिखना है, ए और बी, इसका सीधा सीधा मतलब लिखा हुआ है कि a प्लस बी, क्लियर, a और b या a प्लस बी, सीधा सीधा मतलब होता है। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब एडिशन, जोड़ने के काम में आता है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहा है। इसका मतलब ये होता है, ये रिप्रेजेंट होता है किस साइन से, प्लस साइन से। किस साइन से रिप्रेजेंट होता है, प्लस साइन से, ठीक है। इस ये जो सिंबल है प्लस, इस वाले साइन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइन, अब क्वेश्चन नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन जो है वो जो भी हमारे सर्किट्स हैं उसको रिवर्स करने के काम में, क्लियर। ये जो होता है ये रिवर्स करता है। रिवर्स का मतलब ये कह सकते हैं, ये अपोजिट हो सकता है। जैसे अगर वैल्यू 1 है तो ऑफ कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ये इसके काम में आता है। नॉट, ये जो होता है नॉट साइन, अब एक नॉट साइन रिप्रेजेंट किया जाता है या तो डैश से, इसको डैश बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी कभी देखिए ये लिखा होता है ए डैश बी डैश, ठीक है, या ए बार बी बार, ये दो चीजें लिखी। इसका मतलब ये होता है कि ए नॉट और बी नॉट, ठीक है, ये जो ऑपरेशंस हैं
ये तीनों बेसिक लॉजिक ऑपरेशन है, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, क्योंकि अगर कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे तो ये कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि नॉट कौन सा ऑपरेशन कौन सा है और ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है, उसके केस में आप जो है सीधे सीधे क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को इन तीनों लिटरल्स को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, वैसे इनको जो है अगर आप बात करें तो नोटेशन बोला जाता है, दीज आर द नोटेशंस। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉट ऑपरेशन। तो सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर डिफिनेशन की बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश साइन, इसको डैश बोलते हैं, डी ए एस एच, डैश, ठीक है, या बार, बी ए बार, ए बार बी बार। ठीक है, तो ये करता क्या है, जैसे आपने इक्वेशन लिखी ए, अगर हम नॉर्मली ए की वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है, अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अभी तक वेरिएबल थी, अब कांस्टेंट हो गई, अब वैल्यू फिक्स हो गई है, तो ये ए 0, ए का मतलब 0 हो गया। अब अगर हम ए बार लेंगे, ए बार, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1 के केस में, जो वैल्यू इसकी थी वो अगली वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ए बार इक्वल टू 1। अगर ए इक्वल टू 1 है तो ए बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। वेरी गुड, ए बार इक्वल टू 0। तो ये तीनों बेसिक ऑपरेशंस हैं। बेसिक ऑपरेशन किसके, लॉजिक ऑपरेशंस हैं, बूलियन अलजेब्रा। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, ठीक है, तीनों एंड साइन जो रिप्रेजेंट होता है वो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, डॉट से किस काम में आता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डॉट साइन से रिप्रेजेंट होता है, मल्टीप्लिकेट करने के काम में आता है। और जो होता है वो प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है, और किस काम में आता है, एडिशन। ठीक है, और ये जो होता है ये या तो डैश साइन से रिप्रेजेंट होगा या तो फिर बार साइन। इसके लिए दो सिंबल्स हैं साइन से रिप्रेजेंट करने के, डैश साइन या बार साइन। ठीक है, दोनों लिख रहे हैं, डैश या बार। और ये वैल्यू जो है मतलब वैल्यू को रिवर्स करने के काम में आता है, इसका जो फंक्शन होता है वो रिवर्स करने के काम में आता है। तो ये तो हुए आपके ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस। कितने हैं, 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, ट्रुथ टेबल की। आपने नाम सुना होगा कि ट्रुथ टेबल बनाया है या इसका वो बनाया गया है। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, ठीक है, ट्रुथ टेबल जो है कहाँ काम में आता है, कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे बड़ा सवाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल, अगर बचपन में आपने काउंटिंग सीखी, काउंटिंग, तो आपने किसी न किसी का सहारा लिया। ठीक है, सहारा का मतलब ये है या तो आपने उंगली से सीखा होगा या तो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जिसकी सहायता से आपने काउंटिंग सीखी है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीखा है। जैसे आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 0, सपोज अगर कोई चीज़ जो है ऐड करनी है तो एडिशन के टाइम पे आपने या तो अपनी उंगली का सहारा लिया होगा या तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेके और फिर जब उसका आंसर पाया होगा। तो ट्रुथ टेबल जो होता है वो भी एक ऐसा ही मीडियम है, वैसे ही मीडियम है जो कि क्या करता है, हमें हमारे जो भी लॉजिक ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने का वो एक मेथोडोलॉजी है या टूल्स है। किसके लिए, हर एक पॉसिबल कंडीशन को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है, तो ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, आप इंग्लिश लिखिए। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल इज अ मैथमेटिकल, truth table is a mathematical table which describes output results of logical functions, कहने का मतलब ये है कि ट्रुथ टेबल एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल है, ऐसा मैथमेटिकल टेबल है जो कि हमारे सारे लॉजिकल फंक्शंस के आउटपुट को डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स इनपुट्स। आगे भी है, इन टर्म्स ऑफ इट्स inputs, in terms of its input inputs and combinations ठीक है। ट्रुथ टेबल is a mathematical table which describes outputs or result of logical function in terms of its inputs and for all combinations of its inputs। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एंड ऑपरेशन बताया, क्लियर? थोड़ी देर पहले एंड ऑपरेशन बताया गया। तो एंड ऑपरेशन किसके काम में आता है? एंड ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम काम पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी लॉजिकल फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या होता है आपको बताया गया है, f0 a इंटू बी, ठीक है। f0 इक्वल टू a इंटू बी। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको कि हम ट्रुथ टेबल पे यूज करके देखेंगे। अब या ये कह सकते हैं ये भी एक फंक्शन है, c इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। ये फंक्शन है तो ये भी एक फंक्शन सी। इसको इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एंड ऑपरेशन लगाएंगे इन दोनों के बीच में। मान लीजिए आपके पास वैल्यू ए और बी और द पॉसिबल इनपुट्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स इनपुट्स। तो दो वेरिएबल हैं तो इसके लिए हम 4 पॉसिबल कंडीशन लेंगे। ये 4 कैसे आएगा इसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे जब गेट्स पढ़ने लगेंगे तब। अभी के लिए आप जान लीजिए ये जो है 4 हमारे पास पॉसिबल नोटेशंस हैं, क्लियर?
बाइनरी नोटेशन की बात करी है या बेसिक बूलियन उसकी बात करी है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि F0 इक्वल टू हमको चाहिए क्या A इंटू बी। क्लियर? तो ये अगर हमारे पास दो लिटरल्स हैं इस वैल्यू में, दो लिटरल्स हैं A इंटू बी, दोनों लिटरल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम अगर दोनों लिटरल्स को मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए ये पॉसिबल कंडीशंस हैं, ये चारों जो है पॉसिबल कंडीशन है दो लिटरल्स के लिए। अब जीरो और मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, एंड ऑपरेशन लगा है, यहाँ पे ये डॉट साइन है, ठीक है। इस डॉट साइन को हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे। अगर यहाँ लिख सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू बी, फिर ए इंटू बी कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू 0, 0 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 1 और 1, मतलब जब दोनों वैल्यू जो है 1 और 1 होगी तब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 1। यही हमारा क्या है ट्रुथ टेबल, ठीक है। जो भी हमारे ये हमारे क्या हो गए इनपुट्स हो गए और ये हमारा क्या हो गया आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट हो गया और ये हो गया क्या हमारा आउटपुट। इनपुट की जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे ये कह रहा है ना ऑफ इट्स इनपुट्स, तो टेबल जो है कह रहा है कि एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल है जिनमें भी हम अपने लॉजिकल फंक्शंस के आउटपुट को, लॉजिकल फंक्शंस के आउटपुट को, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। लॉजिकल फंक्शंस के आउटपुट को क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब किए हैं किसके थ्रू, इन द टर्म्स ऑफ इट्स इनपुट्स एंड द फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स इनपुट्स। जितने भी और कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होता, वेरिएबल की संख्या 3 होगी तो नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स को निकालने का तरीका होता है 2 पावर n। क्लियर? जैसे अगर हमारे पास फॉर्मूला याद लिया कोई भी, जैसे अगर हमें इनपुट्स निकालने हैं, ठीक है, इनपुट्स निकालने हैं तो जितने हमारे पास इनपुट्स हैं वेरिएबल जो है, आप इसी वेरिएबल को 2 के पावर रखें, ठीक है, 2 के पावर। अगर वेरिएबल हमारा 1 है तो वेरिएबल कितना आएगा 2 के पावर 1। एक वेरिएबल है अगर हमारे पास तो वैल्यू कितनी लेगी 2 के पावर 1, 2। मतलब कि अगर a है तो इसकी 2 कंडीशन होगी, या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा। अब अगर a और b 2 हैं तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं a और b की कंडीशन 2 अलग अलग है तो 4 होगी। अब अगर हमारे पास वेरिएबल की संख्या जो है कितनी हो जाएगी 3, तो नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 3 इक्वल टू 8। 3 वेरिएबल के केस में नंबर ऑफ इनपुट्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 8। ऐसे ही अगर 4 है तो 2 के पावर 16 एंड सो ऑन, ऐसे एक्सीड करता रहेगा। तो समझ में आया क्या होता है ट्रुथ टेबल। अब एक एग्जांपल ट्रुथ टेबल का है और ये 2 लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा एंड में मल्टीप्लिकेशन के टाइम मतलब उस पे आता है। अब हम बात करेंगे किसकी और गेट की। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल और लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले और एंड नॉट ऑपरेशंस बताए गए थे, तो तीनों के केस में एक तो हमने बता दिया कि एंड जो है मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है, और गेट जो होता है और गेट क्या करता है एडिशन के काम में आता है। तो वेरिएबल में हम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे अगर आप कोई भी फंक्शंस को इंक्लूड कर रहे
इसके केस में अगर हमारे पास a इंटू बी है तो इसका मतलब क्या होता है, एंड गेट यूज हुआ है, क्लियर, और प्लस साइन यूज हुआ तो और गेट यूज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, इनपुट्स लिख लीजिए आप और आउटपुट, ये इनपुट और आउटपुट हो गए। इनपुट्स में हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, ए और बी, ए और बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f0 इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर हो गया। दो वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल जब हमारे पास दो है तो पॉसिबल इनपुट्स की संख्या, पॉसिबल इनपुट्स कितने आ जाएंगे, पॉसिबल इनपुट्स इक्वल टू 2 द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 4, ठीक है। 4 की कंडीशन में यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 में आने जाने दिक्कत नहीं, 1 1, क्लियर। इनके केस में अब हम वैल्यू जोड़ेंगे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, क्लियर। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास पॉसिबल कंडीशंस थी या नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल इनपुट्स वी विल डिस्क्राइब हियर थ्रू द ट्रुथ टेबल। नाउ ये हो गया। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, ठीक है। ट्रुथ टेबल समझ में आया सबको, क्या होता है, कोई भी एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल जिसमें हम अपने रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स। सीधे सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हम जब भी अपना आउटपुट डिस्क्राइब करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट्स और ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स इनपुट्स, इट इज नोन एज अ ट्रुथ टेबल। हो गया। ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो ट्रुथ टेबल जो है एक ऐसा मैथमेटिकल टेबल है जिसमें कि हम अपने आउटपुट्स को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनपुट्स और द ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इट्स इनपुट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिक गेट्स। व्हाट इज गेट्स? गेट इज it is a circuits, गेट का डिजिटल सर्किट या ये कह सकते हैं कि गेट वो क्या है, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स इनपुट के सिग्नल्स, लॉजिक गेट जो होता है वो नंबर ऑफ सिग्नल्स या इनपुट सिग्नल्स पे हमें क्या करता है कि आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है। और वो आउटपुट डिपेंड करता है किस पे, इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। डेफिनेशन है अ लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट Logic gate is an electronic circuit which
signals depending on its characteristics depending on its of its and its input signal. Okay. The gates are the basic logic elements. Logic expression of Boolean functions can be represented अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है और बुक चाहिए तो मेरे हिसाब से मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुक है बाय आर.पी. जैन की, वो स्टैंडर्ड बुक है डिजिटल सिस्टम्स को पढ़ने के लिए। मॉडर्न बुक का नाम है मॉडर्न डिजिटल। हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स की। तो लॉजिक गेट क्या होता है? हम कह सकते हैं कि कोई भी लॉजिक गेट्स होता है लॉजिक एलिमेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which generate an output signals depending on its characteristics and its input signals। ठीक है, कोई भी लॉजिक गेट जो होता है वो आउटपुट तभी जनरेट करते हैं जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो आपके इनपुट सिग्नल्स के बीच में। ठीक है, जैसे अभी आप अगर बात कर रहे थे ऑपरेशंस की, तो कितने ऑपरेशंस हैं आपके पास? 3 बेसिक। कौन कौन से? एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इन्हीं तीनों के हिसाब से अगर ट्रुथ टेबल बनाइए और इसके बाद आपने पढ़ा ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट, ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लॉजिक गेट जो है वो बेसिकली आपका एक ऐसा फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आपके गेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक गेट्स एनी लॉजिक एक्सप्रेशंस, और बात हुई लॉजिक गेट्स की, तो एनी लॉजिक गेट्स आर द लॉजिक एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ गेट्स। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, समझ में आया सबके? लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट जो है वो कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which generate an output signals depending on its characteristics। किस पे डिपेंड करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इन योर की E plus B, this is the symbol of gates। क्या करोगे? ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी? या ये
परफॉर्म होंगे। और अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है या लिटरल्स या कॉन्सोनेंट या वेरिएबल की बात करें तो वो सिर्फ दो ही वैल्यू यूज होंगी, 0 या 1, या तो फिर 0 1 या फिर ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ। इसके अलावा कोई कंडीशन यूज नहीं होगी। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें करेंगे वो ये तो हुआ आपका लॉजिक गेट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की, तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स में कितने टाइप्स के गेट हैं? अगर आपने 12th में फिजिक्स पढ़ी है तो थोड़ा बहुत जो है आपको गेट्स के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, एंड गेट और गेट पढ़ा है आपने और नॉट गेट पढ़ा है, इतना 12th की फिजिक्स में बहुत थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसके लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। Types of logic gates. There are 3 types of logic gates. पहला बेसिक गेट्स। बेसिक का मतलब बेसिक गेट। दूसरा है यूनिवर्सल गेट्स। और तीसरा है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और लेकिन हम बात करें किसकी? ये तो वही टाइप्स ऑफ गेट्स। हम बात करें किसकी? लॉजिक गेट की। तो बेसिक गेट्स में 3 टाइप के गेट्स हैं। क्लियर? एंड गेट और गेट और नॉट गेट। दीज आर द बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स में सिर्फ 3 गेट्स हैं। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इसकी प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी थी ऑपरेशंस के रूप में। थोड़ी देर पहले हमने इस तीनों की प्रॉपर्टीज को बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस के रूप में पढ़ी थी। अब बात करेंगे इनकी डिटेल्स के बारे में कि गेट्स क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक गेट पढ़ेंगे, उसके ट्रुथ टेबल, उसकी सिंबल कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या उसका फंक्शंस होता है और कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो एंड गेट, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि गेट क्या होता है। गेट जो होता है, तो अगर हम एंड गेट की बात करें तो एंड गेट और गेट और नॉट गेट, ये 3 बेसिक गेट्स हैं। इसके अलावा नैंड गेट है, नॉर गेट है, उसके बाद एक्सऑर गेट है और एक्स नॉट गेट।
XNOR गेट। ये तीनों जो है लॉजिक गेट्स हैं बेसिक, ये दोनों जो है यूनिवर्सल गेट हैं, यूनिवर्सल गेट है, और ये जो है एक्सक्लूसिव गेट। ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका लॉजिक सिंबल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए